तो प्रोडक्ट हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, और उसके अंदर आईडी, कैटेगरी आईडी, जो भी हमारी कैटेगरी आईडी रहेगी वो यहाँ पे फॉरेन की रहेगी, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरी आईडी, कैटेगरी टेबल की जो हमारी प्राइमरी की होती है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे एज एन फॉरेन की हम लोग यहाँ पे स्टोर करा के रखेंगे टू मेक कनेक्शन बिटवीन बोथ द टेबल। कैटेगरी आईडी तो हो गई। अब दूसरा क्या था ये हमारे पास, फॉरेन की कैसे बनेगी कैटेगरी आईडी जो हम बना रहे हैं? ऑटोमेटिक बन जाएगी। अच्छा। और उसके अंदर एक की असाइनमेंट का होता है, वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। और फॉरेन की का फंडा क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। प्राइस डाल दिया मैंने यहाँ पे। एक टेबल से दूसरे टेबल में दिखाने के लिए होता है फॉरेन की। नहीं, उसके लिए नहीं होता है, बताऊंगा अभी। डिस्काउंटेड प्राइस। फॉरेन की होता है, पता नहीं क्या होता है, समझ गया फॉरेन की क्या कह रहा हूँ। ग्रे कलर में दिखता है डाटाबेस पे। दिखाने का नहीं है, काम एग्जैक्ट क्या होता है वो बताता हूँ, रुको ना 1 मिनट। तो हमने ठीक है प्राइस, कोई नहीं, कोई डिस्काउंटेड प्राइस इज डिस्काउंटेड, यस यो इवेंट इज डिस्काउंटेड हो गया। ऑथर नेम हो गया हमारा, इमेज हो गई, और इज फीचर्ड, ठीक है। और एक फ्लैग और डाल देते हैं हम लोग, मान लो बेस्ट सेलिंग, अभी के लिए बैकएंड से मेंटेन करेंगे, इज बेस्ट करके हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, प्राइमरी की बना दी। और कैटेगरी आईडी भी हमारी इंटीजर रहेगी, क्योंकि वो भी आईडी रहेगी किसी और टेबल की। टाइटल हमारा वैर रहेगा, जो टाइटल में 255 तक हम डाल सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन हमारा टेक्स्ट डाल देते हैं इसके अंदर। प्राइस हमारा इंटीजर रहने वाला है, या फ्लोट भी कर सकते हैं इसको, या अभी के लिए इंटीजर ही छोड़ देते हैं, इतना अमाउंट नहीं डालना। प्राइस को भी इंटीजर छोड़ ये देते हैं। फ्लोट, एक मिनट, फ्लोट लगा देते हैं तो वो हाँ इंटीजर और क्या कहते हैं डेसिमल दोनों मिलेगा। हाँ, ये भी छोड़ देते हैं। ऑथर नेम हमारा वेर केयर, यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग 100, या फिर ऑथर नेम में हम 100 की जगह 50 डाल देते हैं। इमेज हो गई हमारी, वेर केयर डाल देते 255, और एक फीचर इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं आप। तुम्हारी टेबल क्रिएटेड है। हम प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे, प्रोडक्ट का क्या बनाएंगे हम लोग, मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए हम एक कमांड चलाते हैं, एक php। क्वेश्चन था, एक बार पूछूं? हाँ पूछो। जैसे कि अभी आपने बोला था मैनुअल तरीके से बनाएंगे तो हमें मॉडल बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी फिर? नहीं, मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा। मैनुअल तरीका एक वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, मॉडल हमने एक यूज किया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन वहां पे क्या है, उसने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तब जाके उसके अंदर डेटा वैल्यू असाइन की है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया इसको, जैसे वो नहीं कहते स्टैटिकली यूज करते हैं हम लोग, है तो ना। ये जो जो अभी आपने 38 नंबर लाइन में, इसके लिए तो हमें मॉडल बनाने के उसमें डिफाइन करना जरूरत पड़ जाएगा। ऊपर दोनों में वाले मॉडल बनाना पड़ेगा। दोनों में बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट कर रहा क्रिएट है। करा, पता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है उस फंक्शन को, है ना। हम्म। ये एक मॉडल, मॉडल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट PHP। पीएचपी लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। तो सही कह रहे हैं आप, ठीक है। मॉडल बन गया हमारा, प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फ्लेवर डालते हैं ना, डिस्क्रिप्शन प्राइस ये वो के हिसाब से, जो हमने यहाँ पे डाला था ना, ये सारा डाल देते हैं। कैटेगरी
नेम हटा देते हैं, डिस्क्रिप्शन चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन। Description, drive, discounted, present price, the name image usage, ये गायब नहीं है। बेस्ट सेलिंग वाला तो हमने डाला नहीं है, वैकेंट से करना है हमको। और एक फीचर्ड वाला भी नहीं डालना, चलो डालना है, सोचने होते हैं इज बेस्ट बेस्ट सेलर डेवलपर उसका अंदर कंप्यूटर में रहेगा, डेटा उसके अंदर चेंज। इज बेस्ट लिखा, सेलर तो नहीं लिखा आपने। हाँ बेस्ट सेलर पूरा लिख देंगे। ठीक है, हमारा ये बन गया मॉडल। अब इस मॉडल जब हमने प्रोडक्ट मॉडल बनाया है तो इसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट कंट्रोलर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए ये ऑलरेडी बना है आपका प्रोडक्ट कंट्रोलर। अच्छा ऑलरेडी बना रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी की जगह यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, कि हमें मॉडल यहाँ पे यूज करना है। और अब जाके हम चेक करते हैं अच्छा हमारा जो हमने पेज बनाया था वो अवेलेबल नहीं है ना, तो हमें व्यू बनाना पड़ेगा। एडमिन के अंदर कैटेगरी जो बनाया था ना, तो प्रोडक्ट का बनाना। हाँ तो कैटेगरी की जगह यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट भी बना देता हूँ। प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट रहेगा, ऐड रहेगा, एडिट रहेगा, जो भी रहेगा, है ना। अब जाके मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चलेगा, लेकिन जो लोड होगा क्या होगा, कैटेगरी वाला होगा, तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखने में कितना आसान लग रहा है, जब खुद से बनाते हैं तो मौत आती है। हाँ तो आसान, देखो भैया स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, स्टेप बाय हम्म, स्टेप, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है। कि हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, राउट पे जाना है। क्या राउट पे प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट पेज है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, यूआरएल पे जाना है ना। हम्म, यूआरएल में क्या है, एडमिन प्रोडक्ट्स। अगर एडमिन प्रोडक्ट्स करके यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ राउट में है कि नहीं, वो देखना है ना। हम्म, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का ये है हमारे पास गेट का, और गेट वाला कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जा रहा है। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट्स एक फंक्शन है, उसमें जा रहा है ना। तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाके सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो मैं हम्म, एम करके सर्च करूंगा, ये हमारा फंक्शन मिल गया हमको। हम्म, ये किस लिए है यूआरएल, ये हमारे को प्रोडक्ट दिखाने के लिए, यहाँ पे मैनेज करेंगे हम लोग, ऐड अपडेट डिलीट जो भी करना है हमें यहाँ पे करेंगे, है ना। हम्म, तो ये तो हमारा एक ये चीज हो गई। और हमने अब क्या किया सेकंड, अब जब ये जो पेज है यहाँ पे दिखाना है, तो इस पेज पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आनी चाहिए। हम्म, तो आनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट्स का एक जितने भी डेटा होता है सारा मॉडल से उठा लिया यहाँ पे। हम्म, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो एम्प्टी जाएगा, है ना। हम्म, उसको व्यू में पास कर दिया है, व्यू रिटर्न में कर दिया। व्यू में पास कर दिया, तो अब व्यू में प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसका व्यू उठाता हूँ, लिस्ट वाला ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है, यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मैच कर लोगे हाँ सही है कि नहीं। ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेम है। अब नेम है कि जैसे मान लो प्रोडक्ट है, तो मैंने नेम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने टाइटल। और मुझे और भी कॉलम चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा इमेज। अच्छा भैया वो कॉम्पैक्ट क्या करता है, कॉम्पैक्ट? भाई वो वेरिएबल दिखाने के लिए होता है, ये इसके अंदर टेबल के अंदर जो कॉम्पैक्ट डालोगे ना,
तो ये ठीक। यहाँ पे वेरिएबल दिखाने के लिए होता है टेबल देखो के बताता हूँ मैं क्या होता है। प्रोडक्ट कैटेगरी कॉम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है, मोर देन वन जैसे हमारे पास डेटा रहता है ना, हम्म। वो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से पास करा सकते हैं यहाँ पे अच्छा अच्छा। डेटा एरे में, तो वहाँ पे वो सेपरेटली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट हो गया, एक्स वाई जेड कैटेगरी हो गई, कुछ भी। ठीक है। ठीक है भैया। अभी देखेंगे चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे आएंगे, करेंगे तो पता लगेगा, है ना। और इसी में से एक एक करके निकाल के हम वो टेबल में दिखा देते हैं। हाँ तो अभी देखो, अभी तो हमने यहाँ पे डेटा लिया है, क्योंकि अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डेटा नहीं होगा। अगर इसके अंदर डेटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे टेबल में डेटा नहीं होगा। टेबल में डेटा है नहीं है ना, तो हमें सबसे पहले टेबल में डेटा डालना है तो ना। ऐड करवाना तो होगा टेबल में इसको। डेटा डालना है, तो हमारे पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे फॉर्म आ रहा है, लेकिन वो कैटेगरी वाला आ रहा है, तो पहले हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं हम लोग, ये रहा प्रोडक्ट, ऐड करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के। अब प्रोडक्ट का क्या क्या था वहाँ पे, यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा हमको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, टाइटल। टाइटल। एक एक चीज करना है हमको, है ना। अब दूसरा क्या था हमारा, देख लेते, नहीं प्राइस। पता तो प्राइस। डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है टाइटल, डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है। देन प्राइस। अब हमारा आ गया, अब एआई ने खुद ही दे दिया कुछ बहुत सारी चीजें। यहाँ पे हो गया प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ऑथर नेम, है ना। मनीष भाई जी भी आए थे तो वो तो नहीं लिखे थे। ठीक है। मनीष भाई तो इसमें अब तो क्या क्या चीजें सब मिसिंग है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसने कुछ ही डिटेल्स दी हैं। इज बेस्ट सेलर। नहीं, इस बेस्ट सेलर यहाँ से नहीं आएगा, वो हम एक्शन डालेंगे उसके अंदर। अच्छा। तो हमें जो डेटा ऐड करवाना है, वो क्या क्या ऐड कराना है यहाँ पे देखते हैं एक बार। कहाँ गया मेरी सीट, कहाँ गई, ये रही। हमें चाहिए कैटेगरी, चाहिए हमें सेलेक्ट करने के लिए। टाइटल। टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, प्राइस कर दिया, डिस्काउंटेड प्राइस कर दिया। अगर डिस्काउंटेड प्राइस होगा तो हम उसके अंदर वैलिडेट कर सकते हैं, इफ डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल, तो हम जो इज डिस्काउंटेड है उसको बंद कर देंगे, है ना। हम्म। ऑथर नेम हो गया, इमेज हो गया। इमेज देखते हैं, इमेज है कि नहीं हमारे कोड के अंदर, यहाँ पे नहीं है शायद। टाइटल, नेम, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक और बना लेता हूँ, अरे ये पीछे कैसे चला गया, डिस्क्रिप्शन। ये शायद फालतू कोड आ गया है, इसको हटा देता हूँ, इसको कॉपी करके इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसने आईडी, टाइप, वैल्यू, टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा क्या, फाइल, क्योंकि जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो उसका इनपुट फाइल। टाइप क्या होगा, फाइल। फाइल। तो अगर इसको सेव करके चलाते हैं, यहाँ पे टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, और ऑथर नेम आ गया, है ना। हम्म। और आ गया इमेज, अगर कोई इमेज है तो अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है क्या, कि प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या बनाई थी, कैटेगरी ऐड करनी है हमको, कि जो प्रोडक्ट होगा किसी ना कैटेगरी किसी आईडी। कैटेगरी का होगा। तो कैटेगरी ऐड करने के पहले यहाँ पे वो कैटेगरी लानी पड़ेगी, हम्म। है ना। नहीं समझा नहीं, फिर से एक बार बोलना। अभी देखो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, हाँ कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके पास एक कैटेगरी होगी, और हाँ कैटेगरी हमने यहाँ पे अलग से बना रखी है इसको, है ना। हाँ हम्म। हाँ हाँ। अब जब यहाँ पे अलग से बना रखी है हमने कैटेगरी, तो इसको हमें लिंक करना है ऐड प्रोडक्ट से। तो इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आना चाहिए ना, कि सेलेक्ट करेगा कि वही प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी का, इसका सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट में आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सेलेक्ट में लाने से पहले एक डेटा आना तो चाहिए, यहाँ पे एरे आना चाहिए ना। हम्म। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म। कंट्रोलर में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, एक कैटेगरी, ठीक है।
और यहाँ पे देखो कैटेगरी हमने क्या किया, कैटेगरी मॉडल से ऑल जितने भी कैटेगरी सारे उठा लेंगे हम लोग, है ना, हम्म, वो उठा लेंगे और यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके कैटेगरीज डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी कंट्रोलर हमारे इस वाले मॉडल के अंदर, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे उसको, हम्म, ठीक है। एरर हट गया हमारा। हम्म, अब जो ये कैटेगरी है इसको हमें क्या करना है, फोर लूप में कहाँ पे दिखाना है, ऐड वाले में, है ना। हम्म, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं ड्रॉप ऐसे डाउन। सेव यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी बना दी, और कैटेगरी क्या है देखो, एरे बना दी। लेकिन हमें एरे नहीं चाहिए, एरे ये देखो, इनपुट टाइप में भी ना हम लोग एरे सेव करा सकते हैं, लेकिन हमें एरे नहीं चाहिए, तो हम इसको सिंपली हटा देंगे। हमें एक कैटेगरी सेव करानी है एक प्रोडक्ट के अंदर, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारी कैटेगरी आ रही थी यहाँ से कंट्रोलर से, ये जो कैटेगरी हमने भेजी है ना यहाँ पे, ये उसको हम लोगों ने क्या किया है, फोर ईच के अंदर लगा के ऑप्शंस के अंदर डाल दिया। सेलेक्ट सेलेक्ट इनपुट है ये, उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर डाल दिया है। जो भी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, आईडी है और कैटेगरी का नेम है ना, टेबल के अंदर नेम ही तो है। हाँ हाँ तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू के अंदर आईडी डाल दी और नेम के अंदर, और जो जो टैक्स दिखना है उसके अंदर वैल्यू डाल दी उसकी। अगर हम सेव देखते हैं, अब देखो इस तरीके से कैटेगरी दिख रही है, आगे हमारी सारी कैटेगरी यहाँ पे। ये जो डेटाबेस के अंदर कैटेगरी है ये वाली, वो ये हम हाँ यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है। किस तरीके से लेके आए हैं, ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म है, अगर इसको राउट में सर्च करते हैं हम लोग, तो ये कहाँ जाता है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, ऐड प्रोडक्ट के अंदर, है ना। और फिर तुम्हारा हम कहाँ आते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, सर्च करते हैं इस फंक्शन को, ये रहा प्रोडक्ट। इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल जितनी भी कैटेगरी है सारी यहाँ पे उठा ली, ठीक है। ठीक है। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मान लो ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे एडिट डिलीट इस तरीके से आ रहे हैं ना, तो हम एक चीज और कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐड कैटेगरी की, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन में दे दिया एक्टिव इनएक्टिव, कि ये कैटेगरी एक्टिव है कि नहीं है, डीएक्टिव है कि नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो अगर मान लो मेरे को वो करना है, एक फील्ड और बढ़ानी है यहाँ पे, वो मैं कैसे करूंगा, मैं जाता हूँ कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बाद मैं एक फील्ड और ऐड कर दूंगा, क्या, इज एक्टिव, एक्टिव। ठीक है। इसका इंटीजर छोड़ देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी दे देता हूँ, मान लो मैं 1, इसकी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू एज डिफाइंड करके इसकी वैल्यू दे दी मैंने 1, कि डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी इसकी, है ना। ठीक है। ताकि जब मैं ऐड करूँ तब मेरे को नहीं देना, लेकिन जब मैं एडिट करूँ तब मेरे को आए वो, कि अगर मैं इसको सेव करके, जैसे मान लो ये बिजनेस है ना, ये सारे मैं मान लो दोबारा ऐड करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, इसको मैं टेक्स्ट में रख लेता हूँ वहीं पे, ठीक है। और मैं ये टेबल ट्रंकेट कर देता हूँ ऑपरेशन में जाके। अब मैं आगे अगर कैटेगरी पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है अभी, है ना। नहीं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे नेम डाला मैंने, सॉरी, बिजनेस। सेव किया, यहाँ पे बिजनेस आ गई। डेटाबेस में जाते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे देखो इज एक्टिव ऑटोमेटिक बना गया ना, हमने क्वेरी में कहीं इज एक्टिव यूज किया, कहीं पे भी नहीं किया। हमने क्या किया, डेटाबेस के अंदर ही हमने सेट कर दिया कि जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी। कैसे सेट किया हमने, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे एज डिफाइन, मतलब एज डिफाइन मतलब जैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उस हिसाब से। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे 1, ठीक है। भैया लेकिन यहाँ पे एक्टिव का यूज क्या है? क्या, किया क्यों? यूज क्यों किया इसका एक्टिव को? हाँ वही बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। हमने ये एक फ्लैग लिया है, हमने। अब हम चाहते हैं जो अभी मैं सारे पहले ऐड कर दूँ फिर बताता हूँ क्यों लिया हमने ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और आता हूँ, ऐड किया इसको, एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ है इसका रोमांटिक, एक और ऐड कर देता हूँ, ये सबके पास 1-1 पहुंच जाएगा फिर। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सब में 1 आ गया, इज एक्टिव मतलब ये एक्टिव है हमारे पास, ठीक है।
तो अब मैं मान लो पहले तो मैं कैटेगरी वाले में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्शन स्टेटस भी दिखा देता हूँ उसका, ठीक है। ठीक है। तो मैं गया VS कोड पे, और जो पहले की खुली हुई है ना, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो ये हमारा लिस्टिंग है कैटेगरी का, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे मैं नेम नेम डिस्क्रिप्शन के दिखा। नेम के आगे एक और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और एक और ऐड कर देता हूँ किसके लिए, स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव। स्टेटस के लिए, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और इसका यहाँ पे क्या डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे डाल देंगे स्टेटस, ठीक है। लेकिन अब जो स्टेटस है वो देखो कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे स्टेटस कुछ भी नहीं आ रहा अभी, है ना। क्योंकि स्टेटस में एक्टिव है नहीं, इस वजह से। क्या नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि स्टेटस है ही नहीं ना। हम्म। यहाँ पे आएगा इज एक्टिव, हम्म। ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे 1 आ रहा है ना। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा 1 आता है तो मुझे वहां पे दिखाना है एक्टिव, अगर नहीं 1 0 आता है तो मुझे वहां दिखाना है इनएक्टिव। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक इसका फीचर है PHP का, टर्नरी करके होता है कुछ, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वैल्यू है, देखो समझो, यहाँ पे अगर वैल्यू है इसके अंदर, अगर इसके अंदर वैल्यू है, इफ एल्स चलता है हमारा, इफ एल्स, इफ एल्स किसके बेसिस पे चलता है, ट्रू फॉल्स 1 0 के बेसिस पे चलता है ना। बिल्कुल। तो इसके अंदर अगर 1 है तो ये इफ कंडीशन होगी, ये क्या प्रिंट करा देगा, एक्टिव। एक्टिव। और ये कॉलम के बाद ये एल्स पार्ट हो गया कि अगर नहीं होगी, इसमें 0 होगा या फॉल्स होगा तो इनएक्टिव। अगर मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, तो सारे एक्टिव। सारे एक्टिव आ गए, है ना। अगर मैं डेटाबेस में जाके किसी यहाँ एक को, डिफाइन करना मान लो पड़ेगा। ये फिक्शनल है, इसको मैं 0 कर देता हूँ मैनुअली, हम्म। और मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ इनएक्टिव। तो इनएक्टिव आ गया, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें तो हमने कर ली। अब मैं चाहता हूँ, ये मैंने क्यों बनवाया स्टेटस, मैं चाहता हूँ जो हमारे कैटेगरी एक्टिव हैं वही यहाँ पे आए। कहाँ पे आए, प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के जब अंदर। हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो सारे आ रहे, फिक्शनल भी आ रहा है ना, हम्म। फिक्शनल लेकिन एक्टिव तो नहीं है। नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको बंद कर देता हूँ मैं, और चलता हूँ कहाँ, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हमने क्या कर रखा है, सिंपल यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाले में कैटेगरी को ऑल कर रखा है ना। हम्म। तो ये ना करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंडीशन डाल दूंगा, वेयर इज इज एक्टिव। एक्टिव, और गेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। वेयर कंडीशन के अंदर कॉलम डालेंगे पहले, फिर उसका ऑपरेटर डालेंगे क्या है, ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो फिक्शनल वाला गायब हो गया, है ना। जो इनएक्टिव था। अब एक चीज और है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, हम चाहते हैं कि सिर्फ ड्रॉप डाउन दिखे, यूजर क्लिक करके सेलेक्ट करे, है ना। तो ड्रैग तो ड्रॉप मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका जो मल्टी लगा हुआ है उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ऐड के अंदर, यहाँ पे देखो मल्टी लगा हुआ है कहीं ना कहीं, मल्टीपल, हम्म। इसको हटा दूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो इस तरीके से आएगा, है ना। लेकिन इस तरीके से भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक बिजनेस सेलेक्टेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो ऑप्शन बनाए हैं ये डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है ना। अगर लूप में 4 होंगे तो 4 आएंगे, चारों के जो पहला वाला होगा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ जाएगा, है ना। तो लेकिन मैं एक चाहता एक्स्ट्रा हूँ, कर देना। हाँ, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा बना देता हूँ कि सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट अ कैटेगरी, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना, जो कि हमने कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ठीक है। और ये एरे गलत दे दिया इसने, स्ट्रिंग टैग में हाँ, ये रिक्वायर्ड है, एग्जिस्ट होना चाहिए, कैटेगरी आईडी। एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे हमने यूनिक लगाया था चेक करने के लिए कि यूनिक होना चाहिए टेबल में, ऐसी एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट ऑटोमेटिक चेक कर लेगा कि हमारी कैटेगरी टेबल में ये अवेलेबल है कि नहीं है। मान लो ऐड लोड पेज लोड कर दिया,
बैकएंड से यहाँ से आके मैंने डिलीट कर दिया इसको, फिक्शनल को या फिर एडवेंचर को, तो वो चेक करेगा ना कि है कि नहीं है। ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं डाल देगा ना, एबनॉर्मल कंडीशन होगी ना ये, तो वो इसीलिए चेक कर रहा है कि एग्जिस्ट है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, उसमें एरर थ्रो कर देगा उसको। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अब स्टोर का है, स्टोर का मैं कल बताऊंगा। ठीक है। अच्छा भैया, अब बता रहे तो